कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह ने आपको हमें दिया। आप सिर्फ इतना बता दें कि आखिर चाहती क्या हैं? वो नीली आंखों वाली यहाँ क्यों रहती है? बराक। हाँ हाँ वही। अम्मी, हम रात के इस वक्त बराक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ये घर है, होटल नहीं। जिसका दिल चाहता है यहाँ रहने के लिए आ जाता है। माशाअल्लाह, घर वाले तो घर पर टिकते ही नहीं है और बाहर वाले जाने का नाम नहीं लेते। अम्मी देखें, वो एक गरीब लड़की है। वो विदात के शर से आपकी पनाह में आई। आप ये सोचें कि अल्लाह को आप कितनी पसंद हैं। वो यतीम लड़की है, उसका ख्याल करें, आपको सवाब मिलेगा। अम्मी, वो लड़की पसंद नहीं है मुझे। अम्मी, आप किसी लड़की को पसंद करती भी हैं? हाँ, वैसे अब आपने जो कहना था कह दिया। अम्मी, मैंने जो कहना था वो कहकर भी क्या हासिल हुआ? आखिर तुमसे बात करना पत्थर से बात करना है। तुमने कुछ नहीं कहा, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था। अम्मी, मैं उसे भेज दूंगा। अम्मी, हम उस लड़की को क्यों भेजें? ये शर्म की बात है, ये गुनाह है। मुझे वो लड़की पसंद नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहती। सब तुम्हारी गलती है। भाइयों को सर पर चढ़ा रखा है तुमने। घर के बड़े हो, जरा तो बड़ा होने का फर्ज निभाया करो मुस्तफा। ओ माशाल्लाह, जिसका दिल चाहता है वो बगैर इजाजत के आ जाता है। अल्लाह मुझे सब्र दे। ठीक है अम्मी, ठीक है। खुश, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलें चलें, अपने बिस्तर पर जाएं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। यहाँ देखो, जी मुझे बेवकूफ न बनाना। अम्मी, मैंने कहा ना, ठीक है, अब ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरी अम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? चलें, अल्लाह आपको सुकून अता करे। चलें। तौबा मेरे अल्लाह। आसिया, 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 मैं आ गया। आसिया, उठो ना। आसिया, अच्छा बताओ भी, तुम क्या कहने वाली थी मेरी जान? नहीं जानती। तुम क्या नहीं जानती? तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है? ऐसा ना करो, भूल जाओ, सब तुमने किया है, सब कुछ छोड़ दो, जाने दो। ताहिर, मेरा मसला और है। वो क्या? मैंने एक बार एक फिल्म देखी थी। उसमें बहुत सारे भेड़ और उनके बच्चे थे। कुछ देर में भेड़ और उनके बच्चों को अलग कर देते हैं। हर भेड़ अपने बच्चे को ढूंढता है। कुछ देर बाद हर बच्चा अपनी माँ से मिल जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, देखकर खुशी हुई। माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। जब मैंने पहली बार जेलान के बारे में सुना, ऐसा लगा मैं जानती हूँ। मुझे कुछ अलग सा एहसास हुआ। ताहिर, तुम्हें पता है, जब कश्ती डूब रही थी, यीत और जेलान दोनों डर गए थे। मैंने दोनों को सीने से लगाया। कुछ अलग एहसास था। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसने कहा वो मर गई। उसके बाद जब उस बच्चे को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो अपनी हो, जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक है। अपनेपन का एहसास हुआ। मुझे याद है विदात ने बताया था। क्या बताया था? मेरी बेटी मरी नहीं थी, जिंदा है शायद। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो विदात ने कहा था कि वो मर गई है। बाद में बताया कि वो जिंदा है।
वो इस काम में बहुत माहिर था। लोगों को ज़हनी अजियत देना शौक था उसका। तुमने देखा बिराक ने मेरे साथ क्या किया? तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं थी? मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिराक उसे अपनी बहन समझती है। अब अगर मैं कहूं कि वो मेरी बेटी है, उसने अभी अपने बाप को खोया है, तो वो अपनी बहन भी खो देगी। ताहिर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको जानने का एक ही तरीका है, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। क्या इससे पता चल जाएगा कि वो मेरी बेटी है? और अगर वो ना हुई, मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं टूट जाऊंगी। अगर साबित ना हुआ तो जिलान का क्या होगा? अगर वो तुम्हारी बेटी ना हुई तो हम मिलकर उसके हकीकी वालिदैन को तलाश करेंगे, तो तुम्हारी फिल्म की कहानी सच हो जाएगी। और अगर वो ना मिले तो फिर हम उसे अपना लेंगे नफीस, और ये राज रहेगा। हम उसे उसकी बहन से अलग नहीं करेंगे। ताहिर, नफीस, हम इसे इसकी बहन से अलग नहीं करेंगे। शाबाश। शाबाश मुझे कहा? शाबाश। ताहिर, नफीस, मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूं या नहीं बन सकी? मतलब मैं बीवी बन गई ना? जवाब दो मुझे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नफीस, जिस दिन से मैंने तुम्हें अपने घर पर देखा था, तब से तुम मेरी बीवी बन गई थी। बन गई? बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था? शाबाश। तो तुम्हें अब तक यकीन नहीं था कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा मोहतात रहना। मैं नफीस कलीली हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ, समझ गए? हाँ हाँ, ऐसा ही है। सुनो, ये तुम किसको उठा के ले आए हो? अगर वो चोर हुआ तो, या हो सकता है वो कातिल हो और हमारा कत्ल कर दे। तुमने सोचा नहीं क्या? तुम ज्यादा ना बोलो। न वो चोर है न कातिल है, वो एक अमीर आदमी है। ये साफ वाजे है। वो किसी परेशानी में है। उसने कहा मेरी मदद करो, तुम्हें अमीर बना दूंगा। अब समझी मेरी बात? अच्छा, तो तुमने ऐसे ही किसी पे यकीन कर लिया? हाँ, यकीन कर लिया। अब ज्यादा मत बोलना। देखा, वो चोरी करके भाग गया। ये कहाँ चला गया?
नफीस, ताहिर, ताहिर, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैंने महसूस किया। कुछ नहीं हुआ, डरो मत, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं डरो। ये ख्वाब नहीं था, वो जिंदा है। वो वाकई एक बुरा ख्वाब था, भूल जाओ उसे। मार दूंगा तुम्हें, तुम सबको मार दूंगा मैं तुम सबको मार दूंगा। मेरे साथ आओ। मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा। मैं तुम सबको मार दूंगा। नजीब का कत्ल तुमने किया था। विदात साहब, मुझे एक फोन ला कर दो, मुझे एक फोन चाहिए। ठीक है, लाता हूं। आइए, आराम से। बाहर जाओ, बाहर जाओ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद तुम ट्राई कहाँ हो ईशान? हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं विदात। विदात साहब, ये नंबर। खामोशी से मेरी बात सुनो तुम। मुझे फौरन एक वीरान घर तलाश करके दो। विदात साहब, आप कहाँ हैं? सब ठीक है ना? पहले वो नफीस का मसला था। मैंने कहा सिर्फ मेरी बात सुनो। मुझे एक वीरान घर तलाश करके दो। विदात साहब, आपके तमाम असासे और अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। ऐसी सूरत में देखो, मैंने अपने तमाम असासे एक ही जगह पर नहीं रखे, ठीक है? वो तमाम अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स थे जो हुकूमत को मालूम थे। अगर तुम कहो तो पैसे कल तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। समझ गई तुम? चलो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें खेलना पसंद है तो ऐसे ही सही, और जोर से नाचो, मौसीकी पर नाचो, मस्त होके नाचो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे। चलो नाचो। नाचो, शाबाश, नाचो नाचो, खुल के नाचो, खूबसूरती से नाचो, जरा खुल के नाचो तुम। ये कौन है? ये नंबर तो मेरे पास सेव भी नहीं है यार। एक मिनट, तुम अपना नाच जरा रोको।
उससे कहा नाच रोक तो नहीं रोक रहा। मैंने कहा नाचो, वो नहीं नाचा, और जब मैंने कहा रुक जाओ, मेरे कहने पे नहीं रुका। सही कह रहे हैं भाई। ये फोन करने वाला कौन है जो मुसलसल फोन किए जा रहा है यार? चलो इसको यहाँ से लेके जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। चलो। कौन बात कर रहे हो? फिकरत भाई, मैं विदात। वेदांत? वेदांत, इतने दिनों बाद कैसे याद आई? ये भेड़िया किस पहाड़ पे मर गया था? वैसे मुझसे आज वेदांत साहब को क्या काम पड़ गया? मैंने अपने दाएं तरफ देखा, कोई वेदांत नहीं, और बाएं तरफ देखा तो वहां भी नहीं। तुम कहीं नहीं थे। फिकरत भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुमने फिर कुछ कर दिया? ये बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है। जब हम पागलों की तरह डर रहे हो और कोई आपके पास आए और कहे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आप बगैर किसी शक के उस पर यकीन कर लें और फिर सो जाएं, फिर जाके जब उठे वो साथ हो और आपको देखकर मुस्कुराए। ये बहुत खूबसूरत एहसास है। बात मुकम्मल होगी? नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है। शुक्र है अच्छी चीजें शुरू हो रही हैं। बिल्कुल। विदात साहब, घर वाला मामला हल किया? जो घर आपने तलाश करने के लिए कहा था काफी मुश्किल था, लेकिन हो गया। तो क्या करूं, तालियां बजाऊं मैं? ईशान कहाँ है? वो मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? विदात साहब, ईशान मैडम। क्या? आपके नुकसान का अफसोस है। क्या मतलब नुकसान के लिए अफसोस है? ईशान कहाँ है? साहिल पर उनकी लाश पुलिस को मिली है। मुझे यहां से निकालो।
मेरा ख्याल है अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा नुकसान यहाँ होगा। के नुकसान का क्या होगा? यहाँ का समझ गई तुम? इसके इलाज पर तवज्जो नहीं दी गई। ये अब सिर्फ नफीस और ईद को लेने की बात नहीं रही, अब ज्यादा खून बहेगा, समझ गई तुम? तो इसलिए मुझे बाहर ले जाओ। जितनी आसानी से मैं समझा सकता था समझा दिया तुम्हें, समझ गई तुम? बाहर ले चलो मुझे। इस आदमी को पैसे दे दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शर्माइए नहीं। विदात साहब, हम जिस रास्ते से आए थे वहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है। हमारा निकलना मुश्किल होगा। अगर उन्होंने तलाशी ले ली तो हम मुश्किल में आ जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ तो हमें वहाँ से निकलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। माफी चाहती हूँ, लेकिन हम यहाँ से इसी तरह निकल सकते हैं। बंद करो इसे। आसिया, मुस्तफा, सोने दो मुझे। उठ जाओ ना। जब से कमरे में आया हूँ तुम सोए चली जा रही हो। रात में भी तुम्हारा इंतजार करते करते देर हो गई थी, नींद पूरी नहीं हो पाई मेरी। ठीक है ना, अब तो तुम जाग रही हो। सुबह सुबह शुरू हो गए। तो क्या हुआ? सुबह सुबह आसिया, काश तुम समझ सकती कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। ओए आसिया, ओए। हाँ मुस्तफा, हाँ। मुस्तफा, सुबह हो गई है। तौबा है। सुबह हो गई अम्मी। मैं खुश हूँ कि आपने बता दिया, वरना मैं तो सोता रह जाता। तुम लोगों से घर को भरना तो जानते हो, लेकिन अब ये भी बता दो कि वो लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। ना किसी ने चाय बनाई है और ना ही कोई मेज पर रखने के लिए पनीर लाया है। तुम लोग क्या चाहते हो कि हर चीज की जिम्मेदारी हमेशा मैं ही संभालूं? जानते हो ना, कल मुझे दिल का दौरा पड़ा था। क्या चाहते हो कि मर जाऊं मैं? क्या करूं मैं? मुस्तफा, क्या है आसिया? हम क्या करेंगे मुस्तफा? सब्र करो आसिया। हाँ, यही मेरी ठीक बात रहेगा। को, मेरी हाँ, चलो चलो आ जाओ। चलो।
लफंगे, मुराद कहाँ है? मेरे भाई को कुछ मत कहना, सोने दो उसे। रात को नशे की हालत में घर आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं बात करूंगा उससे, देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है आजकल। सुबह बखैर। सुबह बखैर। चलो बेटा, आ जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो। वहाँ क्यों खड़ी हो? दावत का इंतजार कर रही हो क्या? बिन बुलाए मेहमान दावत का इंतजार नहीं करते। अम्मी, वो हम मतलब मैं और मेरी बहन हर चीज के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? हम आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहते। आपका हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। बराक, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए तुम खामोशी से बैठ जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ ये सही कह रहा है। चलो यहाँ आके बैठो, खाने को इंतजार नहीं कराते। मैं सच कह रही हूँ, हम अब जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तुम जरा मेरे साथ आओ। इधर आओ। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी आंखें हैं इस बच्ची की, मैं कुर्बान जाऊं इसके। बालम, आपकी दोस्ती तो हो गई होगी ना इससे? अम्मी, बराक ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, आपने उसको कुछ कहा है क्या? मैं क्या कहूंगी, कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं खुश हूं कि आपने ऐसा नहीं किया। तौबा तौबा। तुम जाने की बातें क्यों कर रही हो? क्या अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं ताहिर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो भला मुझे कुछ क्यों कहेंगी? फातिह मुझे यहाँ लेकर आया, लेकिन किस हक से मुझे नहीं पता। मैं यहाँ जबरदस्ती की मेहमान बनी हुई हूँ। मेहमान तो 3 दिन के होते हैं ना। ठीक है चलो, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम करोगी क्या? मुझे नहीं पता। सिर्फ विदात जानता था कि मेरी माँ कहाँ है। वो अब नहीं रहा। मेरी माँ कहाँ है मैं नहीं जानती। मेरे पास उनको तलाश करने के सिवा कुछ नहीं है ताहिर भाई। जैलान के साथ। बर्राक, मेरी बहन, हर किसी की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं और इंसान को उन मुश्किलात से निकलने के लिए हल तलाश करना पड़ता है। अब जैलान और तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए अब ये बात दोबारा नहीं सुनो। लेकिन ये सब कैसे होगा ताहिर भाई? सब ठीक हो जाएगा, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। देखो सब ठीक हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझे उदास मत करो, ठीक है? अब तुम क्या जैलान को हमसे अलग करोगी? आप जानते हैं ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। वो नफीस से बहुत प्यार करती है। उसे लगता है कि नफीस उसकी माँ है। जमील, अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? चलो बताओ बताओ। क्या विदात ने बताया था कि ताहिर मर गया है? ताहिर और नफीस तो कब के वापस आ चुके हैं, लेकिन विदात अभी तक वापस नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है।
फिकरत साहब की मदद से मैंने बहुत कुछ संभाला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लाजमी हॉस्पिटल जाएं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे जिद करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं भी साबित कदम हूं। क्या तुम समझी? खुश आमदीद फिकरत भाई। पहाड़ पहाड़ से नहीं मिलता, इंसान इंसान से मिलते हैं। क्यों विदात? खुश आमदीद क्या होता है मुझे नहीं मालूम, और शुक्रिया का भी नहीं पता। तुम डिक्की में छुपकर क्यों आए? आखिर क्या किया है तुमने? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। लंबी कहानी है। मुझे कहानियां पसंद हैं। लंबी कहानियां मीडिया के लिए रहने दो। ताहिर, अब क्या करेंगे? मैंने तुमसे कहा था, इस काम को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तुम्हारे बालों का एक सैंपल लेते हैं। मैं मेदत भाई से मशवरा कर लूँगा, हम जान सकेंगे कि सच क्या है, और अस्मा से भी मशवरा करेंगे, क्योंकि मुझे शक है कि विदात इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है, क्योंकि उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। नजीब के कत्ल का इल्जाम तुम्हें याद है ना, उसने मुस्तफ़ा भाई पर लगाया था। अच्छी तरह याद है, जबकि मुस्तफ़ा भाई का कसूर नहीं था। क्या तुम तंग हो गए हो किससे? मुझसे, मेरे बेइंतहा मसाइल से। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, उस वक्त तक रहेगी जब तक चला ना जाऊं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। चलो जल्दी चलो। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम बाहर जा रहे हैं अम्मी। लेकिन किस लिए? बस मैं जाना चाहता हूँ। आसिया को क्यों लेकर जा रहे हो? तुम्हें जहाँ भी जाना है अकेले जाओ मुस्तफा, आसिया को नहीं जाने दूंगी अम्मी, आपको हम पर तरस नहीं आता क्या? जरा तो रहम करें। अगर आसिया तुम्हारे साथ चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? जब आऊंगी तो कर दूंगी सारे काम सानिया साहिबा, कर दूंगी मैं। चलो अब चलो। ताहिर, अल्लाह हाफिज। क्या ईद तैयार है? चलो फिर हम भी चलते हैं। कहाँ जाना है? ओह, तो क्या अब मुझे हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा? यकीनन देना पड़ेगा। हम पार्क जा रहे हैं। क्या बात है, तो आप लोग पहले ही मंसूबा बना चुके हैं। चलो ठीक है, अब जाकर खेल सकते हैं। ख्याल से जाना मेरे बच्चों। अब हम क्या करें? हम कुछ तलाश करेंगे। मगर तुम्हारा पाँव?
नफीस, मैं ठीक हूं। तुम इतने से जख्म के लिए परेशान हो रही हो। देखो, जख्म एक दुश्मन की तरह है। इससे इतना ही डर लगता है जितना हम सोचते हैं, और अगर इसकी परवाह ना करें तो जल्द ठीक हो जाता है। क्या ये तमाम जख्मों के लिए काफी है? तमाम जख्मों के लिए। Sarıl bana, tenim sende soğumadan. Sarıl bana, yüreğim kurumadan. Sarıl bana, gözlerim kapanmadan. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana, sarıl da. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. Ben ölürken uyu sevdum. Dünya bu kadar sensiz geçim. Öyle bir sevdalık bu, öyle derin. Öyle bir sevdalık bu, öyle derin. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. पहले उन्हें पाया और फिर खो दिया मैंने। तुम जिलान को अपनी बेटी समझकर गले लगाती हो। जब जैलान से तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिलान तुम्हारी असली बेटी नहीं है नफीस। देखते हैं कि फिर तुम क्या करोगी। जो दिल में हो उसका पास आकर खो जाना कैसा है फिर समझोगी। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है।
आसिया, क्या हुआ? मुस्तफ़ा, हाँ, मैंने अपना टेस्ट करवाया है। सच कह रही हो? हाँ? हाँ मुस्तफ़ा। ओ मेरी आसिया, खुदा का शुक्र है। मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। अल्लाह, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। ओ मेरी आसिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ, तुम परेशान मत हो। अगर वो तुम्हारी बेटी ना हुई तो क्या करोगी? कभी सोचा इस बारे में? अगर हम इसके वालिदैन नहीं ढूंढ सके तो हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता अस्मा कि फिर मैं क्या करूंगी। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती अस्मा। मैं समझती हूँ। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, हम उससे संभाल लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब सही होगा। चलो मेरे शेर, हम लोग चलते हैं। कहाँ? मुझे भूख लगी है। हुर्रे! अरे मेरा शेर, खुदा हाफिज। काफी अरसा हो चुका है। मैंने अपनी बीवी बच्चों, हत्ता के कलीलियों को भी बहुत याद किया। बोलिए फिकरत भाई। कैसे हो तुम? आपकी बदौलत मैं सेहतयाब हो गया हूं। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम हमेशा किसी मुसीबत में फंस जाते हो। हमेशा होता है भाई, हमेशा होता है। अच्छा, क्या हम बाद में बात करें भाई? कुछ भी ऐसा मत करना जिससे बाद में मुझे परेशानी हो। फिक्र मत कीजिए भाई। आप क्या कर रहे हैं? वो एक काम के सिलसिले में जा रहा हूं। वेदात, देखो मैं तुम्हारे पीछे हूं। कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें मुझे बाद में कोई भी परेशानी हो। नहीं भाई, मैं कभी भी आपका सामना करना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अभी मुझे काम है।
बिदात साहब, आसिया प्रेग्नेंट है। क्या आपने चाकू देखे? हम आपके लिए इस तरह की चीजें खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो देखते हैं। ओ, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? उसकी सुन्नत हुई है। सुन्नत होगी? इसकी अभी तक नहीं हुई क्या? ताहिर ये बहुत छोटा है। ओ, स्कूल जाने से पहले ये कराना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? इसके बाद तो तुम मर्द बनोगे। ताहिर मैं कह रही हूँ ना, ये छोटा अरे है। ये सब कुछ इसी उम्र में होता है, मैं कह रहा हूँ ना। क्या इसी उम्र में होता है? आप मर्द बनेंगे। मैं तो पहले से ही मर्द हूँ। तुम परेशान मत हो, ये तो होता है। क्या मतलब है? हो जाएगा, हो जाएगा। ताहिर इसे बहुत दर्द होगा। वो तो होगा। क्यों दर्द होगा? मम्मा मुझे भी तो बताए ना। आसिया तुमने क्या किया? आप अपने ऑफिस जाने के बाद का पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया? ऐसे ही है ना मुस्तफा? हाँ, उसके बाद। वैसे तो ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, पर आपके जाने के बाद मैंने गरम गरम गुड़ खाया है, अम्मी ने दिया था। वैसे अच्छा है, मीठा खाओगी तो मीठा बोलोगी। अच्छा तुम्हारे पास कौन है? कोई नहीं है। कैसे नहीं है? सब लोग कहाँ गए हैं? सबका तो मुझे नहीं पता मुस्तफा। सानिया साहिबा बाजार गई हुई हैं, ताहिर और मुराद काम से बाहर गए हैं। हद है यार। हाँ तो क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? क्या हो गया है मुस्तफा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कॉल करूंगा। जानती हूँ 5 मिनट बाद। हैं? अच्छा 5 मिनट बाद। अल्लाह हिफाजत करेगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। अब तक हम कहाँ थे?